हेलो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ किसी भी नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो विदाउट मेकिंग यूज ऑफ कैलकुलेटर। जैसे मैं आपको बोलूँ कि भाई मेरे को रूट 13 का स्क्वायर रूट चाहिए, मैं क्या करूँगा, इसको सिंपल कैसे लिखूंगा, मैं 3 + 2 × 3 और ऊपर क्या आ गया मेरे पास 4, 2 2 जा 4, क्या आ गया मेरे पास, ये स्क्वायर रूट आ गया 3.67। बेटा बहुत आसान है। इसी आसान तरीके से मैं आप कोई भी नंबर दे दो मुझे, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लूंगा मैं। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो। देखो मैंने कैसे किया है, इसका सिंपल सा एक ट्रिक है। मैंने क्या किया है यहाँ पर, एक सिंपल सा ट्रिक है। बस आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको। एक फॉर्मूला याद रखेंगे आप। कोई भी नंबर है, सपोज मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मेरे को किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, किसी नंबर n का स्क्वायर रूट मालूम करना है। क्या करो, उस नंबर को दो पार्ट में स्प्लिट करो, दो पार्ट में स्प्लिट करो। प्लस भी हो सकता है, मतलब दो नंबर के सम की फॉर्म में लिख सकता हूं, या दो नंबर के सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूं। एक बार मैं ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, फिर देखो अभी मैंने कितना फास्ट किया था, इसी तरीके से मैं आपको फटाफट करवा दूंगा। ठीक है, दो नंबर में स्प्लिट कर दिया। फिर उसके बाद में फॉर्मूला क्या लगाना है आपको, रूट ए, अगर प्लस लगाया है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। फिर नीचे क्या करोगे, 2 रूट ए लिखोगे नीचे, और ऊपर क्या लिखोगे आप, बी। जी हाँ, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको अगर याद हो गया तो भाई लाइफ बन गई। बस इतना सा चीज याद करनी है कभी, ये फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। अभी कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। पूरा स्क्वायर रूट कैसे बनाते हैं, वो स्क्वायर रूट बनाना मैं आपको सिखा दूंगा यहाँ पर, है ना। तो बस एंड तक सेशन के अंदर बने रहना। और इसी तरह की लाजवाब ट्रिक्स अगर आप और चाहते हैं मेरे साथ में, तो चैनल के ऊपर बने रहें आप। और इसी तरह की ट्रिक्स को पाने के लिए दिन रात एक कर दें आप, क्योंकि मैं आपके सामने लेके आया हूँ ईयर लॉन्ग कोर्स के अंदर जेई या एडवांस जेई नीट के कोर्स के साथ साथ में क्विक कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो वो वाले वीडियोस भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। चलो जल्दी से सीखते हैं अपन, है ना। अब देखो मैं रूट 13 का मैंने क्या बताया था, देखो रूट 13 को आप कैसे लिख सकते हो, है ना। रूट 13 का मैंने कैसे किया था, रूट 13 को मैं दो पार्ट में कैसे लिख रहा हूं, मैंने इसको लिखा था 9+4। 9+4 ही क्यों लिख रहा हूं मैं इसको, क्योंकि 9 ये वाला नंबर जो होगा वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये वाला नंबर जो होगा वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, है ना। इसका 9 का एक स्क्वायर रूट निकल सकता है, कितना होता है 3। तो इस तरीके से दो पार्ट में स्प्लिट करना है। फर्स्ट वाले नंबर को ध्यान रखना, 9+4। देखो फॉर्मूला लगाओ, ये तो क्या हो गया मेरे पास a, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास b। a रूट, सबसे पहले क्या लिखना है, रूट a लिखना है, तो रूट 9। फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस, फिर नीचे जाओ आप, फिर क्या लिखना है 2√9। फिर ऊपर क्या लिखना है आपको, b बोले तो 4। बस अब यहां से देख लो, रूट 9 क्या हो गया मेरे पास 3 प्लस कितना हो गया ऊपर 2 2 जा 4, और ये कितना आ गया 3 + 2/3। 2/3 होता है कितना, 0.67। ये हो गया मेरे पास 3.67, इसका स्क्वायर रूट आ गया। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसका क्या करोगे, स्क्वायर रूट निकाल लोगे। देखो और बता दो मैं, और कैलकुलेशन करें अपन, देखो और भी कैलकुलेशन करके बता दो मैं आपको। जैसे क्या हो सकता है, आपको किसका निकालना है कि भाई सर आप बताओ हमें 17 का बता दो, 17 का स्क्वायर रूट। देखो 17 का स्क्वायर रूट क्या होगा, इसको क्या करो, दो पार्ट में स्प्लिट करो। इसको मैं लिख सकता हूँ 16+1, 16+1, 16 लिख दिया, +1 लिख दिया। ये तो हो गया a, और ये हो गया b। फॉर्मूला क्या बोलता है, सबसे पहले रूट a 14। अब देखो धीरे धीरे मैं स्टेप कम करूंगा, एक बार और बता देता हूँ मैं। देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, रूट 16, फिर प्लस, फिर नीचे 2√16, और ऊपर क्या लिखोगे, b मतलब 1। बस क्या हो गया देख लो अब यहाँ पर, रूट 16 मतलब 4 प्लस, है ना। इसको 16+1 क्यों लिखा, क्योंकि 16 का परफेक्ट स्क्वायर रूट पता है मुझे, अपॉन क्या हो गया मेरे पास, 16 का क्या होता है 4, 4 2 जा 8, 1/8 कितना हो गया, देखो यहाँ पर ये तो 4 प्लस 1/8 क्या होता है 0.1, कितना होता है 8 एकम 8, फिर 8 दूनी 16, कितना हो गया भाई मेरे पास, ये 4.12 क्या आ गया, इसका स्क्वायर रूट आ गया। एक लाइन के अंदर खत्म हो गया, एक लाइन के अंदर। क्लियर। देखो अब ये मेरे पास छोटे छोटे नंबर है। देखो एक आप ट्राई करो, एक आपको देता हूं मैं। क्या नंबर दूं, बोलो क्या नंबर दूं, क्या दूं। मैं देता हूं आपको 21 फॉर एग्जांपल, 21 देता हूं। देखो ट्राई करना, पोस्ट करके ट्राई करना। 21 को क्या लिख सकते हैं अपन, 16 और 1, 16+1। देखो माइनस करके बताऊं, एक माइनस वाला करके बताता हूं। एक काम करता हूं मैं, माइनस वाला भी करके बताता हूं मैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 21, जैसे 21 को क्या लिख सकता हूं मैं, 25 - 4 भी तो लिख सकता हूं मैं, ताकि माइनस वाला भी क्लियर हो जाएगा। 25 - 4 लिख सकते हैं अपन। तो ये तो हो गया मेरे पास a, ये क्या हो गया मेरे पास b। देखो आगे देखो अब यहाँ पर क्या होगा, 25 क्या फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, रूट 25, माइनस है तो माइनस, फिर नीचे क्या लिखोगे आप 2√25, और ऊपर क्या लिख दोगे आप b। क्या हो गया मेरे पास, रूट 25 बोले तो 5, 5 माइनस ये 2 से 2 2 जा 4, क्या हो गया 2/5 क्या होता है 0.4 आई थिंक,
है ना। 5 2/4 क्या, 2/5 क्या होता है, 5 चौक 20, 0.4 कितना हो गया मेरे पास, ये 4.6, इसका क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, है ना। कितना क्विक हो गया, मतलब आपका बहुत हेडेक खत्म हो गया। और एग्जैक्टली ये सारी कैलकुलेशन देखो आप, अगर एग्जैक्ट अगर मैं निकाल के दिखाऊं आपको, मैं यहाँ पर क्या निकाल के दिखाऊं, कैलकुलेटर खोलूं क्या, देख कैलकुलेटर खोलो यहाँ पर, किसका स्क्वायर रूट चाहिए आपको, आए भाई कैलकुलेटर करो, आप खुद कैलकुलेट करके देखना यार, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा। देखो मैं 21 का स्क्वायर रूट निकालता हूँ अभी, देखो 21 है ना, 21 का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट जो आएगा, भाई कहाँ है कैलकुलेटर, यार मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ इसलिए, ये आएगा 4.58, है ना। इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो क्या है, 4.58 है। देखो कितना क्लोज लेके आ गया अपन, ठीक है। देखो ये तो हो गए छोटे छोटे नंबर। भाई सर अगर बड़ा नंबर आ गया तो क्या करेंगे यार, ये तो आपने छोटे छोटे नंबर का तो बता दिया, चलो हम आराम से कर सकते हैं। बड़े नंबर का कैसे करोगे, चलो बड़ा नंबर दूं मैं आपको, एक काम करते हैं, मैं बोल देता हूँ आपको बड़ा नंबर, कितना बोलूँ मैं, यही करूँ, चलते बड़ा नंबर निकालते हैं अपन, बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकालें। क्या बोलो, क्या क्या बोलते हैं, जैसे मैं बोल देता हूँ 21 की जगह मैं बोल देता हूँ 210। चलो अब तकलीफ यहाँ पर क्या आएगी, 210 के लिए मुझे सोचना पड़ेगा कि परफेक्ट स्क्वायर कहाँ है 210 के आसपास, थोड़ी ये तकलीफ है। तो इस तकलीफ का भी दूर कर देता हूँ, इसको सिंपल क्या करो आप, देखो इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हो आप, 2.10 मल्टीप्लाइड बाय 100। देखो फायदा क्या हुआ, 10 तो बाहर आ गया और रूट में कितना बचा, सिर्फ 2.1 बच गया। रूट में कितना बन गया, 2.1। अब 2.1 को आप क्या लिख सकते हो, रूट 2 का स्क्वायर रूट पता है आपको 1.41 होता है, और 1.4 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 14.1, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। लेकिन और एग्जैक्ट अगर आप चाहते हो तो सिंपली अब मुझे क्या करना है, देखो 10 रूट 2.1 सॉल्व करना है, बस खत्म। तो 2.1 को क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं मैं कितना, 10 तो चल रहा है साथ में, 10 मल्टीप्लाई में चल रहा है, 2.1 को लिख सकता हूं मैं कितना, 2 प्लस 0.1, 2 प्लस 0.1 लिख सकता हूं मैं। अब देखो 2 प्लस 0.1 लिखने से फायदा क्या होगा, क्योंकि मुझे अब इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा, अब इसको सॉल्व करें अपन, देखो 10 तो चल ही रहा है आपका, ये मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज कोई बड़ा टाइम नहीं लगेगा। 2 पॉइंट ये तो हो गया मेरे पास ए और ये हो गया बी, मैंने बोला परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जिसका मुझे पता हो। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, सबसे पहले √2, फिर क्या लिखूंगा मैं नीचे 2/√2, और ऊपर क्या लिख दूंगा मैं 0.1। आगे देखो क्या होगा, और ये 10 मल्टीप्लाई में क्या हो गया, √2 क्या होता है 1.4 होता है, और ये 0.1/2√2। देखो 1/√2 की वैल्यू मैंने आपको याद करवा रखी है, वो होती है 0.7, याद रखो 1/√2 की वैल्यू होती है 0.7, तो ये हो जाएगा 0.07 डिवाइडेड बाय 2। इसको अब इतना तो ऐड कर सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो आप। तो देखो 10 और ये हो जाएगा 1. ये कितना हो गया, ये आप इसको करोगे तो ये 1.41, ये 1.4 और आगे मेरे पास क्या और जुड़ जाएगा, तो ये कम से कम 1.402 इतना कुछ आएगा। ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आपका आंसर कितना आ गया, देखो 14.02। मतलब ये ऐड कर लेना यार ना, इसको ऐड कर लेना बस, ये देखो। तो बड़े नंबर का ऐसे निकालो आप, समझ में आ रहा है, 100 के मल्टीपल में लिख दिया मैंने इसको यहाँ पर, बड़े नंबर का ऐसे। और ट्राई, और देखो और ट्राई करो यहाँ पर, और ट्राई करते हैं, देखो बड़े नंबर का और ट्राई करें अपन, देखो और ट्राई करते हैं अपन, इससे और बड़े नंबर का और मैं ट्राई करके बताता हूँ। देखो क्या लिख सकते हो, बड़ा नंबर से फॉर एग्जांपल, बड़ा नंबर कुछ भी लिया मैंने, फॉर एग्जांपल आपको निकालना हो, जैसे कुछ भी ले लो बड़ा नंबर, जैसे मैंने लिया 3756, ठीक है। क्या इसको क्या लिखोगे, सिंपल इसको कैसे लिख दोगे आप, 3756 को आप कैसे लिखोगे 37.56 और 10 बार आ गया मेरे पास, ये बस मुझे अब 37.56 का निकालना है। अब 37.56 का क्या करोगे आप, 37.56 का स्क्वायर रूट लिखा और निकालोगे, तो इसको क्या करोगे, दो पार्ट में स्प्लिट करो आप। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 36 प्लस 1.56, और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 36 का तो होता है 6, है ना। ये तो हो गया मेरे पास a, और ये क्या हो गया मेरे पास b, 36 का होता है 6, फिर प्लस नीचे क्या आएगा 2 × 6, और ऊपर क्या आ जाएगा 1.56। फाइनली कितना बन जाएगा, देखो 6 प्लस नीचे क्या 12 है, इसको उड़ाओ आप, 12 से उड़ाओ, कम से कम 15 तक टेबल याद कर लेना, थोड़ी और स्पीड फास्ट हो जाएगी, और कुछ नहीं है, वरना पॉइंट हटाया नहीं कि जमा हो जाओगे, ठीक है। या थोड़ा और सिंपल करना है, मेरे को तो 12 का टेबल याद है, आपको 12 का याद नहीं तो 2 से इसको उड़ा दो, नहीं तो 12 का टेबल पढ़ो, तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 तिया 36। अब 12 का टेबल याद तो कितनी जिंदगी आसान हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 6.13, और 6.13 को क्या करोगे आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 61.3। देखो कितना आसान हो गया, बस चेक कर लो आप 37, देखो 37.56 का स्क्वायर रूट क्या आ रहा है, 3756 का देख लेता हूँ मैं, 3756 का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट जो होता है 61.28 आता है। देखो कितना एग्जैक्ट पहुंच गए अपन,
ये देखो एक और बड़ा नंबर ट्राई करो, आप ट्राई करना। देखो एक और बड़ा नंबर आपको देता हूँ, आप ट्राई करना सीधा एक। अब एक लाइन में लिखना सीखेंगे अपन, एक लाइन में लिखना सीखो यार, है ना, फास्ट आना चाहिए अपने को, फॉर्मूला याद हो गया। एक बड़ा नंबर मैं आपको देता हूँ, देखो ट्राई करो आप। क्या दूँ बड़ा देता हूँ, बहुत बड़ा, 8792, पता नहीं क्या उटपटांग नंबर दे दिया। ठीक है, सिंपल 5 डिजिट का दे दूँ क्या, 5 डिजिट का दे दूँ? चल नहीं रुको यार, एक और थोड़ा छोटा डिजिट का करो, एक आप ट्राई करो, फिर 5 डिजिट का दे दूँ मैं आपको। क्या लिखोगे इसको आप, 10 रूट 87.92, 87.92। बस इसको कैसे करना है, अब 87.92 का करना है आपको सिंपल। तो 87.92 जो है उसको कैसे लिखोगे आप? अब 87 का क्या हो, 87 किसके आसपास है? या तो इसको 9 में 83, 81 लिखे अपन, इसको लिख सकते हो आप 81 प्लस 81 में कितना जोड़ोगे, 6.92 जोड़ोगे तो काम होगा आपका। ये हो गया। अब 81 का स्क्वायर रूट पता है आपको कितना आ गया, 9 है ना। ये तो हो गया ए और ये हो गया बी, काफी क्लियर है आपको। 9 प्लस नीचे लिखोगे आप 2 इंटू 9 और ऊपर लिखोगे 6.92। 2 से उड़ा दो इसको आप, है ना, 2 से उड़ा देते हैं अपन इसको, 2 से इसको उड़ाओगे आप तो कितना बचा ये, 2 3 जा 6, हाफ करना है, 2 4 जा 8 और 2 छंग 12। अब इसको 9 से उड़ा दो आप, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.927, 9 76, 9 8 72। तो ये हो गया आपके पास कितना, देखो 9 पॉइंट कितना हो गया 38 और इसको मल्टीप्लाइड बाय लास्ट में कितना करना है 10, ये मत गड़बड़ कर देना, ये हो जाएगा 93.8। देखो कितने क्लोज चले गए अपन, मजा आ गया। बस का देख लो, एक्स स्क्वायर और 8 कितना है, 8792 है ना, 8792 का देखो कैलकुलेटर में देखो आप लोग भी, 8792 का स्क्वायर रूट जो आता है 93.76 आता है। देखो पहुंच गए बिल्कुल, कितना एग्जैक्ट आ गया हूँ मैं। एक और लास्ट अपन 5 डिजिट का और देख लें। 5 डिजिट में थोड़ा, क्योंकि ज्यादातर अपने को स्क्वायर मैक्सिमम 4 डिजिट तक आपका काम हो जाता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ चलो 5 डिजिट का भी आपको थोड़ा दिल को तसल्ली हो जाए, 5 डिजिट और करवा देता हूँ मैं आपको, ताकि थोड़ा सा क्या आपको भी थोड़ी फीलिंग आ जाएगी। चल कितना डिजिट का चाहिए, क्या बोला मैं, 5 डिजिट का है ना, 5 डिजिट का ले मैं अपन, 5 डिजिट का ले लो आप, क्या लो बोलो, 6 9 5 2 1, कुछ भी ले लिया मैंने। क्या करें इसको क्या करें, देखो एक तो इसको क्या 5 डिजिट को कैसे लिख सकते हो आप, इसको अगर मुझे लिखना हो देखो ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, ये कितना आएगा मेरे पास, इसको लिख सकते हो आप 6 पॉइंट, अगर देखो सोचो 6.9521 इंटू 10⁴ ऐसे कर लो आप। तो अब इस बार बाहर कॉमन क्या आ जाएगा, 100 कॉमन आ जाएगा, समझ में आ रहा है। 10⁴ का स्क्वायर रूट क्या होता है 100, तो 100 और ये हो गया 6.95। ठीक है, दुनिया वापस आसान हो गई। अब 100 से मल्टीप्लाई करना है बस आपको, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। 6.95 को क्या लिख सकते हो, देखो 6.95 को लिख सकता हूं मैं स्क्वायर रूट कितना, 4 प्लस 2.95, 4 प्लस 2.95 4। अब इसका फॉर्मूला लगा लो आप, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 प्लस 2 इंटू 2 और ऊपर आ गया मेरे पास 2.95। कर लो इसको अब आप, कितना इसको कर लो आप, कितना हो गया, ये हो गया 2 तो है ही है, नीचे कितना है 22 नहीं है 4 है, 4 से उड़ाओ इसको, 0. कितना हो जाएगा 29 है, 4 7 28, फिर कितना बचा, समझ में आ रहा है, 4 से उड़ाया, 4 7 28, 15 बचा, 4 चौक 4 दिया 12, तो 0 पॉइंट कितना आ गया 73। तो ये हो जाएगा 2.73 और 2.73 को किससे मल्टीप्लाई कर लोगे आप, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आ गया आपके पास कितना 273। थोड़ा और क्लोज आंसर चाहिए तो 952 भी ले लो आप, अगर चाहो तो आप यहाँ पर ये 2 भी ले लो, ये 2 भी ले लो, तो थोड़ा और क्लोज आंसर आ जाएगा। एक बार और उड़ाओगे आगे आप, तो मैंने कितने से काटा, 4 से काटा था ना, 4 3 12, फिर 32 पर 4 8 32, तो ये आ जाएगा 0.8 और क्लोज आएगा। देखो ये 273.8 हो गया। देखो एक लाइन में करो अब आप, यहाँ पर मैं आपको छोटे छोटे नंबर देता हूँ, देखो यहाँ पर ट्राई करो आप, एक लाइन के अंदर आप ट्राई करो, एक लाइन में करो। मैं आपको देता हूँ, चलो आप ट्राई करो 31 का, √31 ट्राई करो, √31 मन में रखो इसको। √31 को क्या लिख सकते हो, 5 प्लस 25 प्लस 6, 25 का क्या होता है 5 और नीचे कितना हो गया 2 इंटू 5 और ऊपर कितना हो गया 6। देख काम खत्म, क्वेश्चन खत्म कर दिया मैंने। अरे समझ में आया कि नहीं आया। 31 को क्या लिखोगे आप, 25 प्लस 6, 25 का होता है 5 प्लस 2 इंटू 5 और 25 में कितना जोड़ा था 6 ऊपर कितना हो गया, देखो ये 6/10.6, तो 5.6 क्या आ गया, इसका स्क्वायर रूट आ गया। अरे भाई क्लियर, मतलब एक लाइन के अंदर सोल्व हो सकते हैं आपके पास, एक सेकंड, मतलब मुश्किल से 5-6 सेकंड लगेंगे आपको। और एक और छोटा नंबर दूं मैं आपको, क्या दूं बोल, एक काम करो 69 का करें अपन, 69 का करो, 69 नियरेस्ट देखो आप यहाँ पर 8 8 64 होता है, तो 8 समझ में आ रहा है, 8 8 64,
तो 64 में 5 जोड़ना पड़ेगा, तो 8 तो हो गया, 64 का 8 हो गया, नीचे क्या आ गया 2 इंटू 8, और 64 में कितना जोड़ा 5 जोड़ा था, तो ये 5 ऊपर हो गया। बस यहाँ से आप डिवाइड तो करना पड़ेगा भाई, या तो 16 का टेबल आता हो तो बहुत अच्छा है। तो 0.16 दिया 48, 20, 16 एकम 16, तो कितना आ गया देखिए 8.31 मेरे पास क्या आ गया, इसका स्क्वायर रूट आ गया। राइट दोस्तों, तो इसी तरीके से और भी आप बहुत सारे स्क्वायर रूट आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इतनी बढ़िया शानदार ट्रिक है। इससे 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट है ना तक आज, मतलब एटलीस्ट 3 डिजिट तक अगर आप सॉल्यूशन निकालोगे तो वेरी क्लोज यू विल गो टू वेरी क्लोज आंसर। लेकिन जितनी ज्यादा डिजिट पे जाओगे तो हो सकता है आंसर का वेरिएशन आ जाए, लेकिन एटलीस्ट 3 डिजिट तक तो आपको आंसर काफी हद तक क्लोज आपको मिल जाएंगे। होप आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी। बस इस तरीके से और वीडियोस अगर आप चाहते हो तो आई बटन के अंदर मैंने अपना फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक का प्लेलिस्ट ऐड किया हुआ है, उसके अंदर और भी ट्रिक्स आपको मिल जाएगी। इस तरीके से चैनल के ऊपर बने रहे। कहां पर मौजूद है आप, आपके अपने चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर, और मेरा नाम है जेपी चौहान। राइट दोस्तों, तो मिलते हैं वापस अगली ट्रिक के साथ में। राइट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।